दोस्तों अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें एनिमल किंगडम की, तो विभिन्न प्रकार के फंडामेंटल फीचर्स को लिया गया है, जिसमें से आपका इस प्रकार से है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि आपका सेलुलर है या फिर ऑर्गन लेवल पे है। सिमेट्री उसकी बायलैटरल है कि रेडियल है, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है कि डाइब्लास्टिक है। ठीक है दोस्तों, उसमें सीलोम का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, सेगमेंटेशन है बॉडी पे या नहीं है, नोडोकार्ड उनके बॉडी पे प्रेजेंस है, जिसे आप नोडोकार्ड बैकबोन भी बोलते हो नॉर्मल भाषा में, वो प्रेजेंस है या नहीं है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम का डेवलपमेंट, सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोडोकार्ड। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। दोस्तों आपको पता है कि एनिमल जो है वो सब मल्टी सेलुलर है, लेकिन उनका पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो सेल्स का है वो सबका अलग अलग है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करी जाए तो जो यहाँ पे स्पॉन्जेस होते हैं उनके सेल्स जो है ना बहुत ही लूज अरेंज होते हैं और सेल्स एग्रीगेट करके एक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये वाली पॉइंट की बात कर रहा हूँ। और वहीं अगर हम सिलेंट्रेट की बात करें दोस्तों, तो सिलेंट्रेट का जो अरेंजमेंट होता है उनके सेल्स ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अरेंज होती हैं और एक सेम तरीके का फंक्शन भी शो करती हैं, और वो सेल्स जो है अरेंज होती हैं एक टिश्यू के फॉर्म में, इसलिए इसे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो जो आपका प्लैटीहेलमिन्थेस होता है दोस्तों, इसमें और भी ज़्यादा सेल का ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट हो जाता है, और वो जो सेल होती है वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है। और वहीं पे हम बात करें एनिमल जैसे एनालिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्का की, इकाइनोडर्मेटा या कार्डेटा की, तो इनका ऑर्गन एसोसिएटेड होते हैं और फंक्शनल भी होते हैं, और हर सिस्टम एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करता है। इस तरह के सिस्टम को हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। दोस्तों जो ऑर्गन सिस्टम होता है ना अलग अलग ग्रुप में, वह अलग अलग पैटर्न और कॉम्प्लेक्सिटी को शो करता है। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल में अगर देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लैटीहेलमिन्थेस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दोस्तों वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, वो इनकम्प्लीट होता है और सिर्फ एक ओपनिंग होती है। ठीक है, सिंगल ओपनिंग, वही जो उनकी सिंगल ओपनिंग है वही आपके दोनों का काम करती है, एनस और माउथ का, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम। और दोस्तों कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम की बात करी जाए तो इसके दो ओपनिंग होगा हमेशा, एक माउथ होगा और एक एनस होगा। ठीक है, इसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आपका सर्कुलर सिस्टम होता है। आपका सर्कुलर सिस्टम भी दो तरीके का होता है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है दोस्तों, ब्लड जो है ना पंप होता है जब हार्ट से, तो डायरेक्टली टिश्यू और सेल्स तक जाता है, किसी वेन किसी के थ्रू नहीं जाता। ऐसा लगता है कि सेल्स और टिश्यू को नहला दिया गया, पंप से डायरेक्ट पंपिंग होती है, तो इसको हम ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्लोज टाइप। ठीक है, उसमें आपको पता है कि क्लोज टाइप में आपका वेन, आर्टरीज, कैपिलरीज, अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू आपका ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन या एक सेल से दूसरे सेल्स तक जाता है, डायरेक्ट नहीं जाता। तो इस केस में उसको हम क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों तो सिमेट्री की। तो सिमेट्री जो होती है हम आपको शुरू में ही बताए थे, सिमेट्री आपकी दो तरीके की होती है, रेडियल या बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आपका जो स्पंज होता है दोस्तों वो एसिमेट्रिकल होता है। आप उससे किसी भी प्लेन से पास करोगे ना तो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम उसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं, जैसे जिसमें आपका स्पंज आता है पूरी फेरा। दोस्तों जब हम किसी प्लेन को पास करते हैं ना सेंट्रल एक्सिस, बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से, तो ऑर्गेनिज्म दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाता है। इस केस में हम इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। इस तरह का एग्जांपल शो करता है आपका सिलेंट्रेट। ठीक है, सिलेंट्रेट जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है एनिमल किंगडम में, वो रेडियल सिमेट्री को शो करता है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों बात की जाए एनिमल जैसे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, इनमें क्या होता है, बॉडी को आइडेंटिकल लेफ़्ट या राइट हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। जब एक प्लेन को हम यहाँ से पास कराते हैं तो जब इस तरह का कैरेक्टर जो एनिमल ग्रुप शो करता है वो बायलैटरल सिमेट्री कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आप इमेज में देख सकते हो
ये आपका एक रेडियल सिमेट्री है। आप जब कहीं से भी आप एक्सिस को पास करिए, चाहे इस पॉइंट से आप पास करिए, चाहे इस पॉइंट से आप पास करिए, चाहे इस पॉइंट से पास करिए, आपको हर जगह से एक सेम प्लेन से उनकी सिमेट्री मिलेगी बॉडी में, इसलिए इसको आप बोलते हो रेडियल सिमेट्री। अब दोस्तों बायलैटरल सिमेट्री की बात करें तो आप यहाँ पे क्लियर देख रहे होंगे कि आप सिर्फ इसको एक ही जगह से कट कर सकते हो, मतलब प्लेन इसका सिर्फ एक ही जगह से होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसको पास करोगे प्लेन तो ये दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, मगर जब इसके सेंटर से आप पास कर रहे हो तो ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसीलिए इसको हम बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों आपसे अगर मैं क्वेश्चन करूँ हम ह्यूमन का कौन सा सिमेट्री है, तो हमारा सिमेट्री भी बायलैटरल सिमेट्री होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इमेज में। अगर हम सीधे अपने बॉडी में एक अपने खोपड़ी और नोज से होते हुए एक प्लेन को पास करें तो हमारा लेफ्ट और राइट में इक्वली आइडेंटिकल पार्ट में हमारी बॉडी डिवाइड हो जाएगी। ये हमारा बायलैटरल का परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें बॉडी डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। जो ये डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात होती है, ये बेसिकली बात की जाती है आपके जब डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, तो आपकी सेल्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म में डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म बन रहा है, ठीक है, तब आप कहलाते हो एनिमल, ऐसे एनिमल जो डिप्लोब्लास्टिक कैरेक्टर को शो करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका सिलेंट्रेटा इस ग्रुप में आता है। और कई बार वहीं पे एक अनडिफ्रेंशिएटेड मेसोग्लिया लेयर होती है, ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में उपस्थित होती है, ठीक है दोस्तों। ये भी आपके डिप्लोब्लास्टिक के कैरेक्टर को ही शो करता है। और दोस्तों ऐसे एनिमल जब वो डेवलपमेंट के टाइम पे उनकी जर्मिनल लेयर जो होती है मेसोडर्म पाई जाती है, किसके किसके बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसका परफेक्ट एग्जांपल है आपका प्लेटी हेलमिंथेस से लेके कार्डियोडाटा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होगे, ठीक है। इस पिक्चर की बात करें तो आप यहाँ पे देखो इमेज ए में आपकी एक्टोडर्म तो है, आउटर साइड पे सबसे एक्टोडर्म होती है दोस्तों। अगर हम इमेज की बात करें तो सबसे आउटर साइड पे आपकी एक्टोडर्म होती है और सबसे एंड में एकदम लास्ट में होती है अंदर के साइड एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म और एक मेसोग्लिया आपकी पाई जाती है, ठीक है। ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है, ये पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होती है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक की, तो आपका एक्टोडर्म, एंडोडर्म और आपका मेसोडर्म तीनों लेयर पाई जाती है दोस्तों। इन डर्म्स का क्या रोल होता है, आगे चल के आप जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे या पढ़ाऊंगा मैं, तो उसमें बताया जाएगा कि एक्टोडर्म से क्या बनता है, एंडोडर्म से क्या बनता है, मेसोग्लिया से क्या बनता है, ठीक है। क्योंकि हर एक जो लेयर होती है ना रिस्पॉन्सिबल होती है, कोई आपकी नर्वस सेल बनाएगी, कोई आपकी स्किन बनाएगी, कोई आपका लीवर बनाएगा, कोई आपकी आइज़ बनाएगी, तो डेवलपमेंट में इनका बहुत ही ज़्यादा रोल है। अब दोस्तों सीलोम की बात करें हम अगर, तो प्रेजेंस और अब्सेंस की बात होती है कैविटी की, ठीक है, बॉडी वॉल के बीच में। अगर कैविटी प्रेजेंस है तो सिलोमेट कहलाएगा, कैविटी नहीं प्रेजेंस है तो एसिलोमेट कहलाएगा दोस्तों। जो बॉडी होती है ना, अगर वो मेसोडर्म से लाइनिंग होती है उसकी मेसोडर्म की, तो उस तरह की जो बॉडी से डेवलपमेंट होता है एनिमल का, उसमें सिलोम का प्रेजेंस होता है, तो ऐसे को हम सिलोमेट बोलते हैं, ठीक है। और जिनमें सिलोम होता है उन्हें सिलोमेट कहते हैं, जैसे हम पहले बता चुके हैं, जिसमें आपका आता है एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्म, सेमीकार्डेटा एंड कार्डेटा। वहीं दोस्तों कुछ एनिमल में बॉडी कैविटी लाइन नहीं होती है, किससे, मेसोडर्म से, ठीक है। और उन केसेस में क्या होता है कि मेसोडर्म प्रेजेंस नहीं होता बट वो स्कैटर्ड होता है, ठीक है, वो इधर उधर पैचेस की फॉर्म में पाया जाता है, किसके, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। और इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम स्यूडोसिलोम बोलते हैं, मतलब फाल्स, पूरी तरह से नहीं हुआ है डेवलप, ठीक है। इस तरह का कैरेक्टर शो करने वाले आपका ग्रुप है या फाइलम है, वो है आपका स्यूडोसिलोमेट्स कहलाता है, जिसमें आपका एस्की हेलमिंथेस आता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट ग्रुप आता है आपका एसिलोमेट, जिसमें कोई भी कैविटी नहीं पाई जाती है, ठीक है। इस ग्रुप में आपका रखा गया है प्लेटी हेलमिंथेस को, ठीक है। अब आप यहाँ फिगर में क्लियरली देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहला आपका सिलोम है, जिसमें आपको एक्टोडर्म बाहर की तरफ, ठीक है, और आपके अंदर की तरफ बिल्कुल एक्टोडर्म है, और बीच में आपका मेसोडर्म है, ठीक है दोस्तों।
और इनके बीच में एक स्पेस है जिसे आप सीलोम बोल रहे हो, ठीक है। वहीं पे आप दूसरे केस में देखो, सबसे बाहर की तरफ दोस्तों आपका एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म, और ये जो बीच में पैचेस दिख रहा है यही दोस्तों आपका पैचेस के रूप में है, स्कैटर्ड है, बराबर में नहीं फैला हुआ है, इसलिए इसको हम सीडोसीलोम बोलते हैं। वहीं पे दोस्तों जब तीसरी इमेज की बात करें सी की, तो इसमें आपको बाहर की तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म, और कहीं पे भी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा क्या, मीजोडर्म। तो मीजोडर्म नहीं है तो यहाँ पे कैविटी बॉडी में नहीं बन रही है, ठीक है। तो कैविटी की एब्सेंस की वजह से हम इसे एसिलोमेट बोलते हैं, ठीक है। बॉडी सेगमेंटेशन की बात की जाए दोस्तों, तो बॉडी अगर सेगमेंटेड है तो उसे सेगमेंटेड बोलते हैं दोस्तों। कुछ एनिमल ग्रुप होते हैं जिनमें बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट में डिवाइड होती है, और ये सीरियली या सीरियल रिपीटिशन होता है, ठीक है, कुछ आर्गन में या कुछ बॉडी के पार्ट में। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो आपका अर्थवर्म आता है जिसकी बॉडी शो करती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस प्रोसेस को हम बोलते क्या है, मेटामेरिज्म, ठीक है, मेटामेरिज्म। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटोकॉर्ड की बात की जाए दोस्तों, डेवलपमेंट के टाइम पे नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट होता है। ये मेसोडर्म लेयर से डेवलप होती है। और दोस्तों अगर नोटोकॉर्ड की बात करें हम, तो ऐसे एनिमल जिसमें आपका नोटोकॉर्ड मौजूद होता है उसको कॉर्डेटा बोला जाता है, और जिनमें नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस नहीं होता है उससे हम नॉन कॉर्डेटा ग्रुप में रखें। नॉन कॉर्डेटा के एग्जांपल हैं पोरीफेरा और एकानोडर्मेटा। दोस्तों नोटोकॉर्ड आपको पता ही होगा कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, वो बनती है आपके डॉर्सल साइड पोस्टीरियर से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में आपके डॉर्सल साइड मतलब पीछे के साइड से जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है कि एक स्ट्रक्चर रॉड लाइक बनती है, ठीक है, जिससे आप अगर हम बात करें अपने नॉर्मल भाषा में तो नोटोकॉर्ड जिसे हम बोलते हैं बैकबोन, ठीक है। अब वो बैकबोन कुछ में बहुत ही वेल डेवलप होती है, कुछ में बहुत ही छोटी सी होती है। तो अगर नोटोकॉर्ड है छोटी है या बड़ी है, फिर उस बेसिस पे भी कॉर्डेटा को आगे चल के क्लासीफाई किया गया है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ जाएगा दोस्तों। यही जो 6-7 बातें की गई है, 6-7 चीज़ों की, जिसमें आपका नोटोकॉर्ड है कि नहीं, सेगमेंटेशन है कि नहीं, बॉडी सेलुलर लेवल पे है कि नहीं, उसका डाइजेशन कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, और उसका सर्कुलेशन ओपन टाइप है कि क्लोज टाइप है, इन्हीं सब के बेसिस पे एनिमल फाइलम को डिवाइड किया गया आगे।